तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, तो हमारे चैनल पे एक इकोनॉमिक्स की नई क्लासेस शुरू हुई हैं, नया बैच शुरू हुआ है। तो आप जाओ, है ना, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वीडियो का, आप उसको जाके फटाफट से देखो। ठीक है, तो अब देखो ये वाला है। सर सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जैसे कि हम डिफ्रेंशिएशन करते थे, तो डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते थे, ऐसे हमें दो फंक्शंस दिए हुए होते थे मल्टीप्लाई में, तो हम इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाते थे। और प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद क्या करते थे, जैसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को हम एज इट इज़ छोड़ देते थे, प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डिफरेंशिएशन, कुछ इस तरीके से करते थे, है ना। और मैंने आपको डिफरेंशिएशन की वीडियोस में ये भी बताया हुआ है कि सर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करने के मतलब एक ही बेसिक रूल होता है। वो क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है ना, और ऊपर से पावर में से -1 हो जाता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस तरीके से बनता है या फिर u/v में बनता है, तो इनको सॉल्व करने के अलग अलग डिफरेंट तरीके से होते थे, है ना, डिफरेंट वेज होती थी। तो अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं अलग तरीके के, जैसे कि इसमें भी कोई फंक्शन आ रहा है, मेरे को किसी का इंटीग्रेशन करना है जो कि फंक्शंस आपके पास प्रोडक्ट में है और उनको मुझे विद रिस्पेक्ट टू dx ही करना है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब समझते सर ये मेथड कहता क्या है, ये मेथड है इसको सॉल्व करने का। जैसे इसमें होता था ना मेथड सॉल्व करने का, प्रोडक्ट रूल लगाते थे तो सॉल्व करते थे, तो इसी तरीके से इसमें एक मेथड होता है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या रूल लगता है बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। तो इसको कैसे करते थे, इसमें से दोनों में से आपको कोई फंक्शन मांगना पड़ेगा फर्स्ट और दूसरे को सेकंड। जैसे सपोज करो मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, आपको ये सपोज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने फर्स्ट फंक्शन इसको माना है, तो मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज इनटू में, ठीक है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या सर, जो फर्स्ट फंक्शन आपने लिया था उसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन ऑफ v का विद रिस्पेक्ट टू x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, और इनका पूरे का जो रिजल्ट आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन आपको करना है। ये आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। समझ में आया, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। इसको भी मैं क्वेश्चंस के रूप में कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि ना सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, ये भी तो पता होना चाहिए। अब सपोज करो कि मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया जैसे x cos x, है ना, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है ना, अभी करूंगा मैं इसको इंटीग्रेट, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे डाउट्स। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि सर मुझे ना इसको फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। ठीक है, तो काफ़ी टीचर्स बताते हैं, एक ना थ्योरम होती है, कौन सी, आइलेट। कौन सी थ्योरम होती है, आइलेट थ्योरम, है ना। तो ये आइलेट थ्योरम क्या होती है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम, ए का मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। ठीक है, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। ये होते हैं आपके पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर सबसे पहले अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रही है तो उसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। ठीक है, या फिर लॉगरिथम दिख रहा है, इनवर्स नहीं दिख रही तो लॉग दिखेगा, लॉग दिख रहा है तो फर्स्ट फंक्शन, ए दिख रहा है, एल्जेब्रिक दिख रहा है तो फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक दिख रही है तो फर्स्ट फंक्शन। मतलब ये स्टेप है। अगर ये दिख रहा है तो बिना आंख बंद करके सीधा आपको क्या मान लेना है, फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। आपको लॉगरिथम दिख रहा है इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दिख रही, अगर लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री दिख रही है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रही है उसको मानना है फिर, है ना। अगर ये तीनों में से कोई नहीं दिख रहा, अगर ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है फिर उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, और अगर ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं दिख रही, एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, तो फिर आपको उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। ये फर्स्ट फंक्शन मानने के तरीके हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि आपको
ये इससे बढ़िया मेथड ये होता है कि आपको सिर्फ ये समझना है कि सर मेरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मुझे आपको उसको लेना है जिसमें आपको पता लग जाए कि फंक्शन मेरा रिड्यूस हो रहा है डिफरेंशिएशन करने के बाद, बढ़ नहीं रहा। समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो? ठीक है। अब जैसे मैं ना ये वाला क्वेश्चन करता हूँ तो आपको ना क्लियर होगा थोड़ा सा। ठीक है, देखो जरा इसको नोट करो। तो अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी जो लिखा था, अब इसमें सबसे पहले आपको ये जज करना है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन मानूंगा किसको। ठीक है, तो अब इसमें से फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानोगे? ठीक है, आप अभी देखो, आपको अभी यूज टू नहीं है ना, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ना हमें फर्स्ट फंक्शन समझना कैसे होता है। लेकिन अभी आप कैसे याद रखोगे? अभी आईलेट से याद रखो। ठीक है, ठीक है, आईलेट हो गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है उसके अंदर? नहीं दिख रहा। लॉगरिथम दिख रहा है उसके अंदर? नहीं दिख रहा। फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है मुझे, ये वाला दिख रहा है एक्स। तो यानी फर्स्ट फंक्शन आप इसको मानोगे। अब समझ में आने लगा होगा। ठीक है, और सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब मैं उठा करके इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है, ओ सॉरी, इंटीग्रेट। तो क्या आएगा मेरे पास? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इसके अकॉर्डिंग। फिर दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस, ठीक है, माइनस पूरे के बाहर इंटीग्रेशन और फिर एक ब्रैकेट। ठीक है सर, d अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन मेरे पास ये था तो इसका डिफरेंशिएशन d अपॉन डी एक्स ऑफ x। ठीक है, और क्या? मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v, इंटीग्रेशन ऑफ cos x और फिर dx। ठीक है, और फिर इसका dx आएगा या। ठीक है, अब इसको करते हैं इंटीग्रेट। देखो क्या आएगा आपके पास? x, इसका इंटीग्रेशन साइन x, पॉजिटिव साइन x, डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। ठीक है, माइनस। अब इसका करोगे इंटीग्रल, इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका आपके पास इंटीग्रेशन साइन x dx, x साइन x। अब इसको क्या करोगे आप? इंटीग्रेट करोगे। साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? और c, तो क्या आएगा आपके पास? x साइन x प्लस कॉस x प्लस c। बताओ कितना आसान हो गया, है ना? अब सपोज करो कि ना आप इस फंक्शन को मानते फर्स्ट और इसको मानते सेकंड, जैसे आपको पता नहीं था। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती? यहाँ पर आप लिखते cos x और यहाँ पे x लिखते, है ना? और यहाँ पे क्या लिखते आप? cos x और यहाँ पे x लिखते, है ना? तो इसमें कंडीशन क्या हो जाती है? देखो cos x इंटीग्रेशन x का क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2, है ना? फंक्शन बड़ा हो रहा है देखो। और यहाँ पे क्या आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, और इधर क्या हो जाता है? x स्क्वायर अपॉन 2। तो आपके पास कंडीशन क्या बनती? x स्क्वायर, इधर वाली मैं बता रहा हूँ, इधर x स्क्वायर ढंग से लगा दो। इधर आपके पास क्या आता? cos x का डिफरेंशिएशन, तो वो होता माइनस का साइन x, है ना? और इधर x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो इसमें कंडीशन आपके पास क्या बनती है? देखो ध्यान से, माइनस का साइन x और क्या बनता है इधर? एक्स स्क्वायर होल अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे ना फिर से वही कंडीशन बन गई, समझ रहे हो? अब ये बढ़ता ही चला जाता, फंक्शन बढ़ता ही चला जाता, है ना? इसका आपको एंड पता नहीं लगता। तो इसलिए फर्स्ट फंक्शन सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये देखो यहाँ पे आके रिड्यूस हो गया, है ना? इस वजह से फर्स्ट फंक्शन, हमें सही फंक्शन को मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन और करेंगे। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन log x का मैंने नहीं लिखवाया हुआ है ना, तो log x का इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है। क्या?
कि सर अगर मैं इसको log x को इंटीग्रेट नहीं कर सकता तो मैं इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई में लिख दूँ तो कोई दिक्कत है मुझे? नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको देख सकते हो सर ये ना प्रोडक्ट बन रहा है, तो मतलब इसके अंदर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में से अब आप इसके ऊपर फोकस करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, तो फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नहीं दिख रहा ना, सेकंड पे आ जाओ, लॉगरिथम, आपको लॉगरिथम दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये रहा लॉगरिथम, है ना। तो आप इसको क्या मान लोगे? इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे और इसको क्या मान लोगे? सेकंड फंक्शन मान लोगे। अब क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करना शुरू करोगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन और ब्रैकेट ये वाला, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपके पास क्या था? 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, और अब उसके बाद क्या है आपके पास? ब्रैकेट क्लोज फिर dx। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तब वो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा सर? log x, इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x, मैंने x को आगे लिख दिया, माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन x, इससे ये कैंसिल हुआ, क्या रह जाएगा आपके पास? x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 ही तो बचेगा, x से x कट गया, तो क्या आ जाएगा? x log x माइनस का x प्लस c, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, देखो इसको। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था 7.6 का। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है ना तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। और इकोनॉमिक्स की हमने क्लासेस शुरू करी हैं तो आप उनको भी जाके ज़रूर देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।